तो यार इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान के फेमस बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड यूज के बारे में झूठ बोलते हुए देखेंगे और देखेंगे कैसे वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और दूसरों को फैलाने देते हैं। तो आज मैं इन पे रिएक्ट करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा। कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी खाए हैं? नहीं, सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं खाए, देसी खा के लिए हम। तो यार दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इवन 3 सेकंड्स इनटू द वीडियो। और सबसे पहली बात ये है कि इंटरव्यूज को पता ही नहीं होता कि वो इंटरव्यू ले किस चीज कर रहे हैं। इंप्लाई कर रही है वो बेसिकली कि यार सप्लीमेंट्स भी बुरी चीज है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सप्लीमेंट। उनको लगता है कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड से बिल्कुल सेम चीजें हैं, इसीलिए वो आगे से कह रहे नहीं हमने तो कभी सप्लीमेंट लिए नहीं। जो देसी खुराकें इन्होंने खाई है ना, उनमें से कुछ देसी खुराकों का नाम है एनावार, डायनाबॉल, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ये चीजें हैं, इनको ये देसी खुराकें बोलते हैं। खुराक में क्या क्या खाते रहे? दूध होता है, दही होता है, बादाम वगैरह होते हैं, काजू वगैरह, अखरोट वगैरह होता है ये। तो यार ये क्लिप देख के ना मुझे ईद के दिन याद आ जाते हैं कि आप मंडी में जब जानवर खरीदने जाते हैं और व्यापारी जाके पूछते हैं कि यार आप इनको क्या खिलाते हैं, इतने बड़े किस तरह हो, तो वो आगे से बोलते हैं कि यार हम इनको मुरब्बे खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, पिस्ता खिलाते हैं। लेकिन हम सबको पता होता है कि वो सब झूठ है और इनको ग्रोथ हार्मोन लगाया जाता है, जो कि बॉडी बिल्डर्स भी लगाते हैं, लेकिन बेसिकली वो जानवरों के लिए बना होता है, जो कि ये भाई साहब भी लगाते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, आपका जिस्म एक उम्र में पहुंचने के बाद ढल जाता है, लेकिन आपकी बॉडी तो कुछ और ही जवाब दे रही है। जिस तरह आप वर्कआउट करते जाएंगे, देखो मैं जिस्म खड़ा हूँ, ये लगा रहा हूँ, पोज लगा रहा हूँ, मेरा जिस्म कम हुआ। जी सर, आप तो इंसान है ही ना, क्योंकि नॉर्मल लोगों का तो यही होता है कि जब वो जवान होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन, उनकी बॉडी, उनकी हर चीज पीक पे होती है, और जब वो बूढ़े होते हैं तो ऑफ कोर्स वो चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन आपकी बॉडी ये नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेनन तो यूज करती नहीं है ना, बिकॉज ओनली थिंग नेचुरल अबाउट दैट बॉडी इज हाउ नेचुरली इट्स लाइंग टू ऑल ऑफ अस। जिसने साइज गेन करना है वो कम से कम 8 to 10 रैप लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 रैप्स और 5 ट्रेनिंग्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो और डाइट रखे हेल्दी, लाइक बीफ, उसमें बॉयल पोटैटो, दलिया वगैरह, मिल्क शेक्स वगैरह का, फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करें, इससे साइज़ गेन होता है। और जिसने लीन करना है वो मोर देन 9 to 10 ट्रेनिंग्स और उसमें 18 to 25 रैप्स करे और क्लीन डाइट यूज़ करे, लाइक बॉयल फिश, बॉयल चिकन। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी आप लोगों को इतनी शिट एडवाइस कैसे दे सकते हो। योर बॉडी वेट हैज नथिंग टू डू विद एक्सरसाइज यू आर डूइंग, यानी कि इट विल इफेक्ट योर स्ट्रेंथ एंड इट विल इफेक्ट योर मसल ग्रोथ, बट इट वॉन्ट इफेक्ट योर वेट। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली कैलोरिक सरप्लस में खाना पड़ेगा, आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में खाना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। डाइट में भी हम ये बात करते हैं कि चलो एक नेचुरल वे और एक अननेचुरल वे, जो हम कहते हैं कि शॉर्टकट्स बच्चे भी यूज़ करते हैं। बच्चे? कौन से बच्चे स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं? ये बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, ये बच्चा स्टेरॉइड यूज कर रहा है। नॉर्मल जो लोग जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड यूज नहीं करते। 90%, 95% का वो लोग स्टेरॉइड, खासतौर पे पाकिस्तान में या इंडिया में लोग स्टेरॉइड यूज नहीं करते। ये फील्ड ऐसी है कि आजकल न्यू जनरेशन जो आ रही है वो शॉर्टकट ढूंढ रही है, तो शॉर्टकट ना ढूंढे, ये एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। आप ये देखें कि बैडमिंटन, क्रिकेट, स्नूकर, आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा ले दुनिया की और देख ले, जब तक इंसान उसमें इन रहता है तब तक वो उसमें आगे जाता रहता है। हमारी फील्ड को कुछ ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है कि जी अब मैं ट्रेनिंग करूँ, मैं फिट हुआ हूँ, मैं 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करूँगा, तो ये भी हमारी स्पोर्ट्स ही है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्नूकर, इसको जब छोड़े के वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, गेम हमारी ख़राब हो। जो मिसकंसेप्शंस हैं हमने उनको क्लियर करना है। लोग कहते हैं कि मतलब गेम हमारी, लोग कहते हैं यार तो दवाइयाँ खाना सी, टीके लवांदा सी, जो लोगों की हमारी इधर की सोच है तो यह हुन हो जा हो गया। तो हाँ भाई, लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप स्टेरॉइड खाते भी हैं और आप स्टेरॉइड लगाते भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उस चीज में थोड़ा कम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 महीने पहले मशीनिस्ट में क्रिश्चियन बेल की तरह थे और 3 महीने बाद आमिर खान की तरह बन गए दंगल में। आपसे जो सवाल वक्त पे जाते हुए मैंने पूछा था, उसका जवाब आप काइंडली दे दीजिए कि क्या आपने कभी स्टेरॉइड्स के टीके लगाए? अली भाई, मैंने कोशिश करने की थी। अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन पहले उन दोनों की शक्लें देख लें आप। सलमान भट्ट को भी देखें और फुरकान को भी देखें कि उनके फेस पे किस तरह स्माइल है। कोई भी स्टेरॉइड यूज के बारे में मेरा नहीं ख्याल आप किसी से कोई पूछेंगे यार आप स्टेरॉइड यूज करें तो वो आगे से हंसने शुरू हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि ऐसी बुलशिट स्टोरी निकालेंगे और लोग बिलीव भी कर लेंगे। ट्राई की थी मैंने, अपने कोच को सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसने जो था ना इग्नोर करके ड्रॉप कर दिया था जिम से। उसने कहा यार तेरी मेहरबानी, ये काम ना तू कर, तू मेरी औलाद की तरह है। आई मीन हिलेरियस, जस्ट हिलेरियस कि कितनी, मैं कह रहा हूँ कितनी क्रिएटिविटी के साथ ये लोग स्टोरी बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो शिट ही होती है। सलमान, आपसे भी यही सवाल। नहीं अली भाई, मैं अगर आपको क्लियरली बोलूँ डिटेल में,
तो आज तक कोशिश भी नहीं की, और जब वक्त आया तो मेरा एक ही भाई था, उसका एक्सीडेंट में ऑलरेडी वो डेथ हो गया, तो मैं एक ही था, तो कोशिश सोचा भी नहीं। लेकिन मैं ये बात ऐसे नहीं कहता कि अगर आप किसी को भी पूछेंगे सारे कहेंगे बकवास करते हैं, यही कहते हैं। देखिए इन्होंने खुद बोला है कि मेरे भाई थे वो फोत हो गए, तो मैं अकेला ही भाई था और मैंने इस वजह से नहीं लिए, लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस लेवल तक ये जानने को तैयार है अपना नेटी स्टेटस बचाने के लिए। और हाँ भाई, लोग तो बोलेंगे, लोग अंधे तो नहीं है, लोगों को तो नजर आ रहा है। मैं इस चीज़ पे चैलेंज भी करता हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, पाकिस्तान में बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, ऑफ कोर्स है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्टेजेस पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। स्टेज पे जब आप लोग जाते हैं तो नेचुरली नहीं जाते आप, अगर जाते हैं तो हार जाते हैं, वो अलग बात है, कोई भी नहीं नेचुरली स्टेज पे जाता। खास तौर पे इन द हायर लीग्स, छोटे लीग में फिर भी आप कहीं जीत सकते हैं नेचुरली, हायर लीग में आप नहीं जीत सकते। और हर चीज़ अवेलेबल भी है, जो चीज़ आपको स्टीरॉइड्स देंगे वही चीज़ आपको सप्लीमेंट दे रही है, ठीक है। आपके पास ऐसी बहुत से सप्लीमेंट्स हैं, जो चीज़ आपकी स्टीरॉइड ने बूस्ट करनी है वही आपके सप्लीमेंट कर देते हैं, जिसका आपको नुकसान भी कोई नहीं है। Stop it. Get some help. तो भाई ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है यार जो हमें नहीं पता और वो स्टेरॉइड वाले इफेक्ट्स देता है आपको? क्या बात है, हमें भी बताएं, हम भी जरा बॉडी बनाएं आप जैसी नेचुरल बॉडी। उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, यानी कि तो फिर स्टेरॉइड्स लगाते हैं, और जिन्होंने स्टेरॉइड्स बनाए हैं वो तो दोनों पागल हुए, वो तो बस ऐन ही फजूल में उन्होंने स्टेरॉइड बना दिए जी। सप्लीमेंट्स बने हुए थे वही सेम इफेक्ट देते हैं आपको, और उन्होंने फिर से वही बना दिए, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी वही लगाते हैं, स्टेरॉइड्स ही लगाते हैं लोग। आपके दिमाग में कोई लॉजिक समझ आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर जाके बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, स्टेरॉइड ले लेके इनका दिमाग चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ बाय नेचुरल डाइट भी और सप्लीमेंटेशन भी, लेकिन उस बंदे पे, जिस बंदे पे सब्र हो, 1 महीने या ओवरनाइट बॉडी बिल्डिंग नहीं। हम लोग, मुझे पर्सनली 8 साल हो गए नॉन स्टॉप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ये मेरी बात याद रखिए, नो अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स, डाइट, ट्रेनिंग विल एवर गेट यू लुकिंग लाइक दिस। आप 8 साल नहीं, आप 20 साल ले लें मेरे से, नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ज्यादा मसल मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। एक नेचुरल इंसान के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन होता ही नहीं है, लेकिन ये लोग तो भाई कर रहे हैं, ये तो भाई कहते हैं आप खा रहे हैं और बस लगाए जा रहे हैं और बस बनते जा रहे हैं इन्फिनिटली, रुक ही नहीं रहे, बस ज्यादा हो ही जा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो काम करते ही नहीं है ना इन पे। तो यार मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज इन लोगों को हेट करना नहीं था, इनकी बुराई करना नहीं था, बस मेरा मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि यार जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें स्टेरॉइड एक उस स्पोर्ट का हिस्सा है। अगर वो नहीं था हिस्सा, लेकिन अब बन चुका है बहुत अरसे से, तो मैं जो नॉर्मल लोग हैं उनके दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस होती हैं कि भाई हम लोग जिम जाएंगे, साल 2 साल एक्सरसाइज करेंगे तो हम ऐसे लग सकेंगे। बाकी अगर आपको कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, एंड मैं अपनी बेस्ट टू माई एबिलिटीज में उसका जवाब भी दूंगा। तो आई गेस दैट वाज इट, एंड रिमेंबर, स्टे फिट।